क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा जी बोरिंग कॉस्ट का। इसको हम देखते हैं। रिक्वायरमेंट, इसमें आपने हमेशा याद रखना कि हमने हमेशा स्टार्ट करना है रिक्वायरमेंट से। रिक्वायरमेंट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट विच मे बी कैपिटलाइज्ड फॉर ईच ऑफ द एसेट एंड कंसीक्वेंटली द कॉस्ट ऑफ ईच एसेट एट 31 दिसंबर 2006। रिक्वायरमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हमने बतानी है कि कौन सी बोरिंग कॉस्ट जो है वो हमारी कैपिटलाइज होगी और 31 दिसंबर 2006 के लिए हमारे एसेट्स की कॉस्ट क्या होगी, हमने ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। कहता है जी ऑन 1 जनवरी 2006 स्पार्कल कंपनी बोरोड रुपीज 1.5 मिलियन। ये स्पार्कल कंपनी जो है हमारी, उसने 1.5 मिलियन बोरो किया टू फाइनेंस द प्रोडक्शन ऑफ टू एसेट्स। अपने टू एसेट्स की प्रोडक्शन फाइनेंस करने के लिए, बोथ ऑफ विच वर एक्सपेक्टेड टू टेक अ ईयर टू बिल्ड, जिसको बनने में दोनों को 1 साल लगेगा। इट मीन कि बोथ आर क्वालिफाइंग एसेट्स। प्रोडक्शन स्टार्टेड ड्यूरिंग 2006, प्रोडक्शन 2006 में स्टार्ट होगी। द लोन फैसिलिटी वाज ड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2006। लोन जो है था हमने 2006 में लिया था एंड वाज यूटिलाइज्ड एज फॉलो, और इसको हमने कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया विद द रिमेनिंग फंड्स इन्वेस्टेड टेम्परेरीली। जो रिमेनिंग फंड्स थे वो हमने इन्वेस्ट किए थे टेम्परेरीली। हमारे पास एसेट बी ए है, एसेट बी है। हमने 1 जनवरी को जो लोन लिया वो इसका 2.5 लाख था और 1 जुलाई को था हमारे पास 2.5 लाख। ये हमारे पास सॉरी, ये हमने पेमेंट्स की थी फर्स्ट एसेट के लिए 2.5 लाख की, 2.5 लाख की यहाँ पे आ गया। एसेट बी की हमने पेमेंट की 5 लाख की, 5 लाख फिर यहाँ पे 1 मिलियन आ गया। लोन का रेट 8% पे हमने लोन लिया था और स्पार्कल कंपनी जो है उसने सरप्लस फंड्स जो है वो हमारे 5% के ऊपर इन्वेस्ट किए हुए थे। तो बड़ा बेसिक सा सवाल है, लेकिन हम बेसिक से ही एडवांस की तरफ मूव करेंगे ताकि हमें चीज़ें जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा क्लैरिफाइंग हो जाए। तो यहाँ पे हमने देखना है, ये से लोन लिया। अब ये 1.5 मिलियन का लोन लिया है। इस 1.5 मिलियन में से 5 मिलियन का ताल्लुक एसेट 1 से है और 10 मिलियन का 1 मिलियन का ताल्लुक जो है वो हमारा किसके साथ है, एसेट बी के साथ है। तो हमने एसेट बाय एसेट क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। पहले हम बात करते हैं एसेट ए की। एसेट ए की हम बात करते हैं। एसेट ए का पहले हम लेते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस तो हम पूरे साल का लेंगे, यकम जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का। अब इसके ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी लगी है, 5 लाख। तो हम तो इसको 5 लाख का इंटरेस्ट निकालेंगे। 5 लाख हमारे पास था, हमने लोन लिया था 8% के ऊपर। तो इसका इंटरेस्ट कितना बन रहा होगा, अगर हम 5 लाख का 8% लें तो ये बनेगा 5 लाख का 8%, 40,000। 40,000 इसकी बोरिंग कॉस्ट आनी चाहिए, इसका इंटरेस्ट आना चाहिए जो हमने लिया। अब हमने बात करना है सरप्लस फंड इन्वेस्टमेंट। अब देखें, एसेट ए के लिए था 5 लाख रुपया, हमने 5 लाख लिया एसेट ए के लिए। 2.5 लाख की हमने पेमेंट कर दी यकम जनवरी को ही। 2.5 लाख जो है था हमारा वो रिमेनिंग पड़ा हुआ था, बकाया पड़ा हुआ था। इसको हमने इन्वेस्ट कर दिया और अगली पेमेंट हमने की है जुलाई में। इसका मतलब 6 महीने के लिए हमने इसको इन्वेस्ट किया है। इसमें से हम लेस कर देंगे इसकी इन्वेस्टमेंट इनकम। ये हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया। इस इंटरेस्ट एक्सपेंस में से हम लेस कर देंगे इसकी इन्वेस्टमेंट इनकम। अब इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी, 2.5 लाख हमने इन्वेस्ट किया हुआ था। रेट था हमारा 5% और 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया गया है। इन्वेस्टमेंट तो हमारी कितनी आ जाएगी, 6250। हम लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज एसेट कितनी बन रही है, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज ये आ जाएगी 33,750। अब हम बात करते हैं एसेट बी की। एसेट बी पे हमने 1 मिलियन एक्सपेंस किए।
एसेट बी के ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस बन रहा है फिर इसको ले लेते हैं। देखिए जी हमारा 1 मिलियन इसके साथ रिलेट कर रहा था, 8% के ऊपर हमने लोन लिया और ये कितना बन रहा होगा, ये हमारा 80,000 बन रहा होगा। इसमें से हमने लेस करनी है अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम। अब इसमें हमने 1 मिलियन का लोन लिया था लेकिन हमने 5 लाख फौरन पे कर दिया, 5 लाख हमने इन्वेस्ट कर दिया था। तो 5 लाख जो हमने इन्वेस्ट किया था, रेट था हमारा 5%, और इसका हमने लेना है 6/12 बिकॉज 6 मंथ के लिए ये इन्वेस्ट किया गया। तो इसका जवाब आएगा हमारा 1250, 12,500 इसका जवाब आ जाएगा। तो हम इसमें से लेस करवा देंगे तो हमारे पास इसकी आ जाएगी बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटल होनी चाहिए, तो आ जाएगी जी बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, ये बनेगी हमारी 67,500, ये हमारी कैपिटल है। तो दोनों की हमारी बोरिंग कॉस्ट आ गई, इससे रिक्वायरमेंट 1 जो है थी वो हमारी पूरी हो गई। अब हमने कॉस्ट ऑफ एसेट निकाल दी है कि हमारे एसेट्स की कॉस्ट क्या होगी। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे एसेट ए, यहाँ पे हम ले लेंगे एसेट बी। यहाँ पे हमने एक्सपेंडिचर्स किए थे हम वो ले लेंगे। इस पे हमारा एक्सपेंडिचर हुआ 5 लाख का, इस पे एक्सपेंडिचर हमारा हुआ था 1 मिलियन का। इसमें हम ऐड कर देंगे इनकी बोरिंग कॉस्ट। अब 5 लाख वाले पे बोरिंग कॉस्ट हमारी 33,750 आ रही है, इसके ऊपर हमारी बोरिंग कॉस्ट 67,500 आ रही है। हम इसको जमा कर देंगे, हमारे पास एसेट की कैरिंग वैल्यू या कॉस्ट आ रही है कितनी बन रही है, ये बनेगी 533,750, ये बनेगी 10,67500। तो ये इनकी क्या आ गई है, कॉस्ट आ गई है एट 31/12 जो उसमें हमें रिक्वायरमेंट दी थी। दैट वाज द क्वेश्चन, हमारा बेसिक सा सवाल था, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर ली कि बोरिंग कॉस्ट हम किस तरह से लेके चल रहे होते हैं।